वेलकम टू बुक एडिक्टर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। आज हम सीखेंगे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। एग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो सोचता है हम जितनी रिस्क लेंगे हमें उतना ही रिटर्न मिलेगा, इसलिए एग्रेसिव इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो हाई रिटर्न देता है। और डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सोचता है कम से कम रिस्क लेंगे चाहे वो रिटर्न एवरेज ही क्यों ना मिले। चलिए अब हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए और चारों में 10,000 का इन्वेस्ट किया और उन्हें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 5% का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड में 2% का लॉस, थर्ड इन्वेस्टमेंट में 12% का प्रॉफिट और फोर्थ इन्वेस्टमेंट में 20% का प्रॉफिट हुआ और चारों इन्वेस्टमेंट से उन्हें 8.75% का प्रॉफिट हुआ। एग्रेसिव इन्वेस्टर जिन्होंने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में उन्हें 50% का लॉस हुआ, सेकेंड में 60% का प्रॉफिट हुआ, थर्ड में 5% का प्रॉफिट हुआ और फोर्थ इन्वेस्टमेंट में 10% का लॉस हुआ। और डिफेंसिव इन्वेस्टर को 4 इन्वेस्टमेंट से 2% का ही प्रॉफिट हुआ। एग्रेसिव इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको कम टाइम में हाई रिटर्न तो दे सकती है, पर लॉन्ग टर्म में काफी लॉस हो सकता है आपको। मिस्टर मार्केट। आप मान लीजिए मिस्टर मार्केट एक इंसान है, जब कभी उसका मूड अच्छा रहने पे इंट्रिंसिक वैल्यू 10,000 के 20,000 भी देने को रेडी रहते हैं। जब उनका मूड अच्छा ना हो वो 10,000 रुपये के बिजनेस के लिए आपको 5,000 भी देने को तैयार नहीं होते। मिस्टर मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि मिस्टर मार्केट आपको कभी भी किसी भी प्राइस पर अपना बिजनेस खरीदने या बेचने की जबरदस्ती नहीं करेगा, बस वो आपको मौके देंगे। इसलिए बेंजामिन ग्राहम का कहना है अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट से कोई भी बिजनेस तभी खरीदे जब वो इंट्रिक्स वैल्यू से कम में बेच रहे हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर को पैसिव इन्वेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम ट्रेडिंग करते हैं। ऑथर बेंजामिन ग्राहम लोगों को कहते हैं कि आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बने। चलिए आपको एक फंडामेंटल रूल बताते हैं जो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगी। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 5,000 स्टॉक्स इक्विटी में डालें, 5,000 रुपये ब्रांड, डेब्ट, कैश या अदर में, और इसी तरह 50-50 का रेशियो को मेंटेन किए रखें। यदि आपको स्टॉक में 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसे निकाल कर दूसरे साइड में डालें, फिर उसे 50-50 का बैलेंस कर दीजिए। ये एक लिमिटेड टाइम जैसे हर 1 मंथ या 3 मंथ पर ही करें। अब जब आप इक्विटी में इंटर करेंगे कम से कम 10 कंपनीज और अधिक से अधिक 30 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो 25 से 30 इयर्स तक अच्छा परफॉर्म करे। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं ना ही वो एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह हाई रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह एवरेज रिटर्न लेना चाहते हैं। और ये ऐसे होते हैं जो काफी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टर काफी एक्टिव रहते हैं और ऐसे इन्वेस्टर बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही इन्वेस्टर हाई रिटर्न कमाते हैं और आगे चल के एक ग्रेट इन्वेस्टर बनते हैं। इन सब के अलावा एक इन्वेस्टर में 4 चीजें होना बहुत जरूरी है: पेशेंस, डिसिप्लिन, एगरनेस टू लर्न एवं लॉट्स ऑफ टाइम। फिर भी कोई इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर नहीं बनना चाहता तो आप ये 4 एक्टिविटीज करके एक बेटर इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं। गो अगेंस्ट द मार्केट, बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स, बाइंग बार्गेन स्टॉक्स, बाइंग स्पेशल केसेस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप सोचते हैं किसी स्टॉक्स का प्राइस 50 रुपये हो सकते हैं, अगर उस स्टॉक को आप खरीदने जा रहे हैं तो आप उसे 35 या 40 रुपये में ही खरीदें ताकि आप उसी टाइम प्रॉफिट कमा सकें। बेंजामिन ग्राहम की लिखी यह ग्रेट बुक आपको पसंद आई होगी। Thank you every single of you who watched till the very end. If you are new here in this channel, make sure hit the like button and subscribe to this channel.